हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया के एमसीक्यूज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट। एक इम्पॉर्टेंट बात, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला ये जो चैप्टर है इसमें से जो एजुकेशन वाला पार्ट है उसको डिलीट कर दिया गया है। एजुकेशन वाला पार्ट आपको नहीं करना है। तो जब भी आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करो ध्यान रखना एजुकेशन वाला पार्ट आपको नहीं करना है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीज़न फॉर पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ही पुअर है। ऑप्शन ए है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज की कमी। जितने रिसोर्सेज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल होते हैं ना, उतने रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं होते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। तो जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उतने अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ही पुअर है इंडिया में। सेकंड है ब्रेन ड्रेन। इसमें क्या होता है, जो हाईली एजुकेटेड पर्सन होते हैं, जो कि स्किल्ड पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरी कंट्री में मूव कर जाते हैं। मतलब कि वो फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं जहाँ उनको बेटर लाइफस्टाइल मिलता है, बेटर सैलरीज मिलती है। इससे क्या हुआ, हमारी कंट्री के जो लोग थे जो कि स्किल्ड वर्कर्स थे, जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी थी, जो हमारी कंट्री के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन सकते थे, वो क्या चले गए दूसरी कंट्री में। तो ये क्या होता है, तो इसके वजह से भी कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया के अंदर नहीं हो पाता है। सी है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है वो बहुत हाई रेट से ग्रो हो रही है। इससे क्या होता है, पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो गई लेकिन जो रिसोर्सेज है वो तो उतने ही है ना, रिसोर्सेज तो इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। तो पर पर्सन के लिए ना जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। पहले एक पर्सन को जितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे ना, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के बाद अब उसको उससे कम रिसोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डैश रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशनल एंड नॉलेज एम्बॉयडेड इन द पीपल। लोगों के अंदर स्किल होना, एबिलिटी होना, एक्सपर्टीज़, एजुकेशनल, नॉलेज, यानी लोगों के अंदर स्किल्स होना, एबिलिटी होना, नॉलेज होना, इन सबको क्या कहते हैं। ए है फिजिकल कैपिटल, बी है ह्यूमन रिसोर्स, सी है ह्यूमन कैपिटल, डी है नन ऑफ दीज। तो लोगों के अंदर जितना स्टॉक है, जितनी उनके पास स्किल है, एबिलिटी है, नॉलेज है, एजुकेशन है, उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। सो इसका राइट आंसर है ह्यूमन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मेजर सोर्स क्या होता है। ए एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर करना एजुकेशन के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, या फिर जो स्किल से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं उनके ऊपर। एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर करना। सी एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, और डी है नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन से क्या होता है, जब एजुकेशन पे खर्च करते हैं ना, जो एक एजुकेटेड पर्सन होता है उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा अर्न कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो कंट्री के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन मेजर सोर्स होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। अगर क्वेश्चन आता है कि डैश इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंट्री, तो आप लोगों को एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ही लिखना है और कोई सोर्स नहीं लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल कैपिटल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल कैपिटल। जो फिजिकल कैपिटल का एग्जाम्पल नहीं है वो बताना है। ए है मशीनरी, बी है रॉ मटेरियल, सी है बिल्डिंग, डी है एजुकेशन एंड नॉलेज इन पीपल। तो फिजिकल कैपिटल क्या होता है, वो सारे इनपुट्स होते हैं जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, बिल्डिंग्स, मशीनरी। तो ये तीनों क्या है, फिजिकल कैपिटल है।
और जो ऑप्शन डी है वो फिजिकल कैपिटल नहीं है। तो हमें इसमें यही बताना था कि कौन सा फिजिकल कैपिटल नहीं है। सो इसका राइट आंसर है एजुकेशन एंड नॉलेज इन पीपल। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रेन ड्रेन इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। ब्रेन ड्रेन एक मेजर प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। अभी हमने पीछे पढ़ा ब्रेन ड्रेन क्या होता है, जो हमारी कंट्री के एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं, तो हमारी कंट्री में तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रू फॉल्स है। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन इज अ कॉन्स्ट्रेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, इज़ अ कॉन्स्ट्रेंट एक प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इंडिया में। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन से क्या होता है, रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। पहले एक पर्सन को जितनी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, हॉस्पिटल्स की, वाटर सप्लाई की, हाउसिंग की, वो सारी फैसिलिटीज़ अब क्या हो जाती है, कम हो जाते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए हैं, रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम हो जाती है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो जाता है, और इसके वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, डैश हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या हेल्प करता है, फिजिकल कैपिटल या फिर ह्यूमन कैपिटल? ऑब्वियसली ह्यूमन कैपिटल। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके थ्रू लोगों को स्किल्स दी जाती है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया जाता है, जिससे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। तो उसके अंदर किसकी ज़रूरत होती है, ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो इसका राइट आंसर है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है एक पर्सन के पास कितनी स्किल्स है, कितनी नॉलेज है उसके पास, कितनी एजुकेशन है, ठीक है। और फिजिकल कैपिटल के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, जिनसे फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है जो हमें बतानी है ट्रू है या फॉल्स है। ह्यूमन कैपिटल एक्सेलरेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय रेजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल से जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, वो बहुत तेज़ी से होती है, एक्सेलरेट हो जाती है बाय रेजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का लेवल इंक्रीज करने से। ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है, लोगों को स्किल्स दी जाती हैं, उनको नॉलेज दी जाती है, एक्सपीरियंस दिया जाता है। अगर उनके पास स्किल्स होगी, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी का लेवल रेज हो जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स। ह्यूमन कैपिटल के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, इनमें से ए ऑप्शन है हेल्थ, बी ऑप्शन है एजुकेशन, सी है प्रोफेशनल स्किल, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ह्यूमन कैपिटल के अंदर तीनों को ही ऐड किया जाता है, हेल्थ को भी, एजुकेशन को भी और प्रोफेशनल स्किल्स को भी। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब अभी बताया था मैंने पीछे कि एक पर्सन के पास कितनी स्किल्स होती है, एजुकेशन होती है, नॉलेज होती है, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट कब होती है, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल्स दी जा सके, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्दी हो, स्किल ओरिएंटेड हो, तब क्या होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट होती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल के बिना तो हो नहीं सकती, ठीक है। विदाउट ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सो ये स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट वीडियो आएगी सैटरडे को, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी के नेक्स्ट चैप्टर के MCQs करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।